हाय एंड वेलकम टू विद्यार्थी। आज हमारी नेशनल इनकम सीरीज का डे 8 है एंड आज हम अपने नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं। उन फॉर्मूलाज को डिस्कस करने से पहले हमें पहले कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे कि मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, टैक्सेस क्या होता है, सब्सिडीज क्या होता है, एनएफआईए क्या होता है। तो इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम कुछ फॉर्मूले सीखते हैं ताकि हम अपने न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे कोई भी गुड अवेलेबल है इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी गुड को खरीदने जाते हैं तो जो प्राइस हमें शॉपकीपर कोट करता है ना उस गुड को बेचने के लिए, वो उस गुड का मार्केट प्राइस हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, फैक्टर कॉस्ट। किसी भी चीज की फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो उस गुड को बनने के ड्यूरिंग लगती है, उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ मार्कर और इसको बनने की कॉस्ट आई है 20 रुपीज, तो इसका फैक्टर कॉस्ट क्या है? 20 रुपीज, बट ये मार्केट में सेल हो रहा है 25 का, तो इसका मार्केट प्राइस क्या है? इसका मार्केट प्राइस है 25। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये सबको पता होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट हमसे लेती है किसी भी गुड पे या किसी भी सर्विस पे, उस सब चीजों को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट है सब्सिडीज। जब गवर्नमेंट हमें कोई फाइनेंशियल हेल्प देती है तो उसे हम कहते हैं सब्सिडीज। ये टैक्स का उल्टा होता है। टैक्स में गवर्नमेंट हमसे पैसे लेती है एंड सब्सिडीज में गवर्नमेंट हमें फाइनेंशियल हेल्प देती है या फिर पैसे देती है। ठीक है, तो फिर इन दोनों पॉइंट्स से हमारी एक चीज बनती है, उसको हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और उसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनआईटी लिखते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस द सब्सिडीज, उससे हमारा आ जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो अगर चलो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा नेगेटिव में आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? अगर हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव आ रहा है, फॉर एग्जांपल -5 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना वो कम है एंड सब्सिडीज का अमाउंट ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, इनडायरेक्ट टैक्स हमारा 20 है एंड जो सब्सिडीज हमें मिल रही हैं वो 25 है, तो इसलिए हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव आ गया है। और अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स पॉजिटिव होता है, इसका मतलब टैक्सेस ज्यादा हम पे कर रहे हैं एंड सब्सिडीज हमें कम मिल रही है। ठीक है, तो चलिए एक और हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम तैयार है अपने नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले देखने के लिए। चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा फैक्टर इनकम रिसीव्ड एंड फैक्टर इनकम पेड। अगर हमें बाहर की कंट्री से हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पहले पढ़ रखे हैं कौन कौन होते हैं, तो जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसी बाहर की कंट्री में काम कर रहे हैं और उन्हें वहां से अपनी फैक्टर पेमेंट्स मिल रही हैं, तो उसे हम कहेंगे फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि उन्होंने बाहर काम किया इसलिए उन्हें अब्रॉड से अपनी फैक्टर इनकम मिली। ऐसे ही सेम केस में अगर कोई बाहर का अब्रॉड का पर्सन है और वो हमारी कंट्री में एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम कर रहा है, तो हम उसे कुछ फैक्टर पेमेंट देंगे जो उसके लिए फैक्टर इनकम होगी, तो वो जो पैसे हम उसको भेजेंगे उसको हम कहेंगे फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, तो जब हम फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड को माइनस कर देते हैं तो हमारी टर्म निकल के आती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में हमने क्या किया था? जितनी हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिली उसमें से हमने माइनस कर दिया कि कितनी हमने फैक्टर इनकम अब्रॉड में पे करी है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। रिसीव्ड तो फ्रॉम अब्रॉड होगी एंड पेड टू अब्रॉड। ठीक है, तो हमने आज 2 फॉर्मूलाज पढ़ लिए अभी तक। एक तो हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला पढ़ लिया है और एक हमने एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हम अपने नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज में कैसे यूज करेंगे। एक बार मैं आपके लिए स्क्रीन पे शो कर देती हूँ इन दोनों फॉर्मूलाज को, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो ये है हमारे 2 फॉर्मूलाज, आप इनको एक बार नोट कर लीजिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, एंड एनएफआईए क्या होता है? फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो चलिए आपसे एक छोटी सी चीज पूछती हूँ कि अगर हमारी नेट फैक्टर इनकम नेगेटिव है तो वो क्या इंडिकेट करता है? अगर हमारी नेट फैक्टर इनकम नेगेटिव है तो वो क्या इंडिकेट करता है?
हम इसके फॉर्मूला में देखते हैं। अगर नेट फैक्टर इनकम नेगेटिव है तो इसका मतलब नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा होगा। तो नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा कब होगा? जब फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड ज्यादा होगी। मतलब हमें रिसीव तो कम हो रहा है फैक्टर इनकम के रूप में, बट हम फैक्टर इनकम जो अब्रॉड में पे कर रहे हैं वो ज्यादा पे कर रहे हैं। उस केस में हमारा एनएफआई नेगेटिव होगा। और एनएफआई हमारा पॉजिटिव कब होगा? जब ये पॉजिटिव वाला पार्ट ज्यादा होगा, मतलब कि फैक्टर इनकम रिसीव ज्यादा हो रही है एंड पे कम कर रहे हैं। ऐसे ही इस केस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा नेगेटिव कब होगा? जब ये नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा होगा। नेगेटिव वाला पार्ट क्या है? सब्सिडीज। जब हमें सब्सिडीज ज्यादा मिलेगी और हम इनडायरेक्ट टैक्स कम पे करेंगे तो फिर हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव हो जाएगा। बट ये पॉजिटिव किस केस में होगा? जब ये पॉजिटिव वाला पार्ट ज्यादा होगा, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स पे ज्यादा कर रहे हैं और सब्सिडीज कम मिल रही है। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने आपको कराए हैं। एक बार फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम फॉर्मूलाज पे आते हैं। चलिए अपनी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि और कौन से फॉर्मूलेज हैं जिससे हम अपनी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 फॉर्मूलाज हैं, बट उसी को ही अगर हम रिवर्स कर दें तो हमारे 6 फॉर्मूला हो जाते हैं। एक फॉर्मूले के 2 फॉर्मूले बन जाते हैं। तो पहले हम इन 3 बेसिक फॉर्मूले को समझ लेते हैं। अगर आपको ये समझ आ गए तो वो बाकी के 3 फॉर्मूले आप खुद बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1, नेट टू ग्रॉस। फॉर्मूला नंबर 2, डोमेस्टिक टू नेशनल। एंड फॉर्मूला नंबर 3, मार्केट प्राइस, या फिर हम चलो फैक्टर कॉस्ट वाला पढ़ लेते हैं, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस। तो हमें ना जो हमारे नेशनल इनकम के क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें कुछ ऐसे ही करना होगा। नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए बोला होगा, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए बोला होगा, या फिर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करने के लिए बोला होगा। तो हम इन्हें एक एक करके देखते हैं कि हम इन्हें चेंज कैसे करेंगे। तो हम अपने फॉर्मूला नंबर 1 को देखते हैं। नेट से ग्रॉस पर कैसे जाएंगे? जब भी हमें नेट दिया हो और हमें ग्रॉस पर पहुंचना हो तो हम अपनी डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे, तो फिर वो हमारा बन जाएगा ग्रॉस। कोई भी चीज अगर नेट में है और हमने उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया तो वो ग्रॉस में पहुंच जाएगी। अब इसी से हमारा सेकंड फॉर्मूला डिराइव होता है। हो सकता है क्वेश्चन में हमें दिया हो ग्रॉस और हमें पहुंचना हो नेट पर, तो हम कैसे करेंगे? हमने नेट से ग्रॉस पर पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन को प्लस किया, अब ग्रॉस से नेट पर पहुंचने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। बेसिक मैथ है ये, ठीक है। ये सबको करना आता है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। हमें x से z पर पहुंचना था तो हमने y को माइनस कर दिया, बट अगर हमें z से x पर पहुंचना हो तो हम क्या करेंगे? हम इस y को यहाँ पे प्लस कर देंगे तो x आ जाएगा। सेम हमने डेप्रिसिएशन के साथ किया। अगर हमने x से z पर पहुंचने के लिए इसको माइनस किया है तो z से x पर पहुंचने के लिए इसे प्लस करना पड़ेगा। सेम हमने यहाँ पर किया है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पर चलते हैं, दैट इज डोमेस्टिक से नेशनल पर कैसे पहुंचेंगे। अगर हमें डोमेस्टिक इनकम दी है और हमें नेशनल इनकम पर पहुंचना है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास हमारी डोमेस्टिक इनकम है, हमें नेशनल इनकम पर पहुंचना है, तो हम उसमें क्या चेंजेस करेंगे? हम फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड को उसमें प्लस कर देंगे एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? प्लस फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड। पर फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड के लिए तो हमने एक टर्म यूज करी थी। हाँ, हमने टर्म यूज करी थी एनएफआईए। तो हम या तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड को प्लस कर दें और फैक्टर इनकम पेड को माइनस कर दें, या फिर हम सीधा डायरेक्टली एनएफआईए निकाल के एनएफआईए को इसमें प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका सेकंड फॉर्मूला कैसे बनता है? अगर हमें क्वेश्चन में नेशनल दिया हो और हमें डोमेस्टिक पर पहुंचना हो तो हम कैसे पहुंचेंगे? हम नेशनल पर हैं ऑलरेडी, हमें डोमेस्टिक इनकम पर पहुंचना है, तो जो फैक्टर इनकम हमें अब्रॉड से रिसीव हुई थी हम उसे माइनस कर देंगे, वापस भेज देंगे, और जो हमने फैक्टर इनकम पे कर रखी थी अब्रॉड में उसे हम ऐड कर देंगे। तो चलो कर देते हैं। प्लस फैक्टर इनकम पेड, उसे हमें वापस से प्लस करना पड़ेगा, जो हम दे चुके हैं वापस से अपनी इनकम में ऐड करना पड़ेगा, तो डोमेस्टिक इनकम आएगी, माइनस फैक्टर इनकम रिसीव्ड, प्लस जो हमें फैक्टर इनकम रिसीव्ड हुई थी उसे हमें वापस देना पड़ेगा अपनी डोमेस्टिक इनकम पर पहुंचने के लिए। अब हमने फैक्टर इनकम पेड को प्लस कर दिया और रिसीव्ड को माइनस कर दिया। हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमने एनएफआईए को माइनस कर दिया, है ना। जो भी हमें नेट फैक्टर इनकम रिसीव हुई थी वो हमने वापस दे दी, एनएफआईए को माइनस कर दिया, और इस वाले केस में हमने एनएफआईए को प्लस कर दिया था। तो डोमेस्टिक से नेशनल पर पहुंचने के लिए हम एनएफआईए प्लस करते हैं और नेशनल से डोमेस्टिक पर पहुंचने के लिए हम एनएफआईए को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट फॉर्मूले को देख लेते हैं, फॉर्मूला नंबर 3, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर पहुंचना है।
अब सबको पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये मार्कर को बनने में कॉस्ट लगी है 20 रुपीज, तो इसकी फैक्टर कॉस्ट क्या हो गई 20। बट ये मार्केट में सेल हो रहा है 25 का, तो इसकी मार्केट प्राइस कितनी है 25। तो हमेशा जो मार्केट प्राइस होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। आपके पास कुछ ऐसे केसेस आएंगे जिसमें मार्केट प्राइस कम होगा, फैक्टर कॉस्ट ज्यादा होगी। तो हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर पहुंचने के लिए क्या करते हैं, हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर पहुंचने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, और इसी को ही तो हम कहते थे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसको हम प्लस कर देंगे। अब हमें अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस दिया है, फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचना है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचने के लिए हम सब्सिडीज को प्लस करेंगे एंड माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे कुछ फॉर्मूलाज थे जिनकी हेल्प से हम अपने नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम अपने नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले आपको ये 3 फॉर्मूलेस बाय हार्ट हो जाने चाहिए। अगर ये 3 फॉर्मूलेस अच्छे से याद हो गए तो आपको ये 6 फॉर्मूलेस आप अपने आप बना लोगे। तो चलिए तब तक आप अच्छे से रिवाइज कीजिए इन सारे फॉर्मूलाज को। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम न्यूमेरिकल्स। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।